नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? असेसमेंट बहुत अच्छा किया। अंजलि मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया था, रिवीजन तो अच्छा ही जाएगा ना असेसमेंट, है ना? और आपको याद है मैंने एक स्टोरी करवाया था, सच्चा शिष्य। क्या करवाया था मैंने? स्टोरी गुरुजी और उनके शिष्यों की, और उसमें से एक अच्छा सच्चा शिष्य भी साबित हुआ। आपको याद आ गया पूरा? गुरुजी ने उनको अनेक विद्याओं का ज्ञान दिया था और सबसे परीक्षा ली, और उनमें से सिर्फ एक ही सच्चा शिष्य साबित हुआ था। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ना? ठीक है, तो आज हम लोग उसका ही रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन, और उसमें भी वर्कशीट रीडिंग करेंगे। तो साथ में मिलके करते हैं वर्कशीट रीडिंग ऑफ सच्चा शिष्य। चलो बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट सच्चा शिष्य। हमने रीडिंग भी किया, नए वर्ड्स भी किए, और आज हम लोग उसका पूरा वर्कशीट करेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरी जाए। कैसे करेंगे? खाली जगह भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। गुरुजी को अपने शिष्यों से बहुत डैश था। क्या था? सेवा, प्यार, परीक्षा या प्रस्ताव? क्या था बोलो? अपने शिष्यों से प्यार था। वेरी गुड। आपको लिखना है, मैम आंसर बता रही है, लिखना आपको है। आप चाहो तो अपनी कॉपी अपने पास में रख सकते हो और जल्दी जल्दी लिख भी सकते हो। शिष्य भी गुरुजी की डैश में किसी तरह की कमी नहीं रखते थे। क्या नहीं करते थे? शिष्य गुरुजी की सेवा में कोई भी कमी आने नहीं देते थे। जो भी गुरुजी उनको बोलते थे वो झट से काम में लग जाते थे। धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का डैश रखा। जब गुरुजी ने उनको बोला कि आपको क्या कर सकते हो मेरी सहायता करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? धन लाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का मतलब ऑफर रखा। मैं तो तुम लोगों की डैश ले रहा था। मैं तो तुम लोगों की क्या ले रहा था? परीक्षा ले रहा था। वेरी गुड। तो ये एवरीथिंग इज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ से आपको कॉपी करके फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। गॉट इट? समझ में आया बेटा? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही की निशान लगाइए। सही है, गलत है, क्या है, कहाँ पर सही कहाँ पर गलत, वो लगाना है। सभी शिष्य कहाँ पढ़ते थे? मैदान में, गुरुकुल में या स्कूल में? यहाँ पे बेटा मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा। ये सब टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैदान में या तो गुरुकुल में। तो क्या लिखोगे आप? कहाँ पे टिक करोगे? गुरुकुल में। गुरुजी को किसका विवाह करना था? शिष्य का या बेटी का? किसका विवाह करना था? किसका विवाह करना था? याद आया? बेटी का। यस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरुजी शिष्यों को किस तरह का ज्ञान दिया करते थे? अभी मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आपने पूरा चैप्टर, पूरा पाठ दोहराया है, उसमें आप बताइए गुरुजी किस तरह का ज्ञान दिया करते थे अपने शिष्यों को? बताइए। साइंस का, जीके का, क्या सारी विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे? यस। गुरुजी अपने शिष्यों को सारी विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे। हर तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे अपने शिष्यों को। ठीक है। गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? आपको ये अपने से लिखना आएगा ना? आपने चैप्टर रीड किया तो पक्का आएगा। इसमें टॉपिक का नाम है। क्लू मिल गया? मैं बता दूं आपको एक बार, आप अपने आप से लिख लोगे? ठीक है। गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? किस तरह ली और क्यों ली? क्योंकि उनको जानना था कि उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ और सच्चा शिष्य कौन है, और उनको ये पता चला। आपने पाठ दोहराया है ना? तो गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनके सारे शिष्यों में से सच्चा और सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन था। ओके, पता चल गया? अभी आप लिख लोगे ना? यस, माय स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप पर सही निशान लगाइए। कैसे निशान लगाना है? जो सही स्पेलिंग है ना
जो शुद्ध रूप मैं आपको बोलती हूँ ना, आप लिख के लर्न करोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, लिख लिख के लर्न करोगे ना, तो आपकी हिंदी भाषा और उसका उच्चारण बहुत ही शुद्ध होता जाएगा, ठीक है, और राइटिंग भी बढ़िया हो जाएगी। चरित्र, 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 तो इसमें से क्या कौन सा सही होगा बेटा, बताओ, समझ में आया? जो शुद्ध रूप है उसको ही आपको टिक करना है, रॉन्ग वाले को कुछ नहीं करना है। आश्रम, 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 इनमें से जो सही है आप उसी शुद्ध रूप को टिक करेंगे। आश्रम, 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 ठीक है, तो ये श्रम है, तो श्रम का इस तरह का साइन रहता है, इस तरह का वर्ड आता है, आश्रम, ओके, यस। शिष्य, शिष्य या शिष्य, तो इसका आएगा शिष्य, ओके। प्रकट, प्रकट या परकट, तो इसका क्या होगा बेटा, प्रकट, क्या होगा, प्रकट। जो शुद्ध रूप है आप उसी को ही सिर्फ सही करेंगे, सारों को आपको सही नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा वर्कशीट, किसका, सच्चा शिष्य का। आप ये पूरी तरह से नीट और गुड हैंड राइटिंग में आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट प्रश्न था, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए और दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप पर निशान लगाइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वर्कशीट समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है आप अपना पाठ खोलिए और उसमें पूरा पाठ को पढ़िए और उसमें उत्तर भी दिया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे सही उच्चारण और शुद्ध रूप से अपनी कॉपी में पूरी अच्छे से लिखेंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाना है। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।